हेलो जी, कैसे हो आप सब लोग को। वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। तो आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। तो यहाँ सुबह के 7 बजे हो और मैं अपनी बेटी के लिए आज मीठी पूरी बना रही हूँ। तो उसको टिफ़िन में मीठी पूरी और आलू फ्राई करूँगी और जीरा आलू, और साथ में है पपाया। तो ये मैं अपने बेटी का लंच पैक करूँगी। और थोड़ा सुबह के समय थोड़ा बिजी, मतलब बिजी शेड्यूल होता है, भागा दौड़ी का होता है, और बेटे उठने से पहले बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आज मैं मॉर्निंग का बस इतना ही शूट कर पे आई हूँ। उसके बाद है ये यहाँ पे बजे होंगे 10:30 और ये निकल रहा है मावा, क्योंकि दीदी के जाएंगे तो मम्मी निकाल रही है मावा। कुछ मीठा बनाएंगी, और चूल्हा देवों ने फोड़ दिया था तो अंगीठी पे काम कर रही हूँ मैं। तो देखो, अंगीठी पे भी बहुत अच्छा लगता है काम करना। और उसके बाद मेरा बेटे की ना तो थोड़ी तबीयत ख़राब हो रही थी, तो उसी को लेकर मैं डॉक्टर के गई थी, और इस बीच में हाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई। थोड़ा ना भागा दौड़ी का समय हो गया था, बेटा ज़्यादा ही परेशान होता है इस वजह से। और ये है शाम के आपके 5 बजे, जो मेरी बेटी स्कूल से आके सो गई थी। और सो के मैंने उसको कमरे से निकाल के बाहर लिटा दिया है 1 घंटे ही सुलाती हूँ मैं शाम का, ज़्यादा नहीं। 1 घंटा फिक्स करती हूँ कि 4 बजे सोएगी तो 4-5 बजे मैं उठा देती हूँ, उठा के बाहर लिटा देती हूँ। और मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि 5 बज चुके हैं और सभी चाय का इंतज़ार कर रहे होंगे। और मैं चाय पीऊँगी, लेकिन फीकी गुड़ वाली चाय पीऊँगी, थोड़ी सी चाय, क्योंकि मुझे चाय की क्रेविंग है यार, मैं चाय के बिना नहीं रह सकती। नहीं, अभी तो मैं बहुत हल्का अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन जब पूरा जो 30 डे चैलेंज मैं शुरू करूँगी तो आपके साथ पूरा शेयर करूँगी। मैं इसमें बताऊँगी भी आपको कि मेरा कितना वेट कम हुआ है या नहीं। और आप मुझे इस वक्त देख सकते हो ना, यहाँ पर 9 बजे हैं और मैं अपनी बेटी को पढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पी रही हूँ सौंफ का पानी। और मैंने आपको कितनी बार बताया होगा वीडियो में, आपको सुना होगा कि मैं 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, सिर्फ जो खाती हूँ वो खजूर का दूध उबालती हूँ। और जब 2 गिलास से जब 1 गिलास हो जाए ना, तो उसका क्या करती हूँ, उसमें आधा अपना बेटे को पिलाती हूँ, आधा मैं पीती हूँ। तो वो पीते हैं हम खजूर का दूध, मैं वही पीती हूँ। उसके बाद आधा 1 घंटे बाद मैं सौंफ का पानी लेती हूँ, जिससे मुझे गैस की समस्या न रहे। और यह मैं पढ़ा रही हूँ अपनी बेटी को, वो इसलिए क्योंकि बच्चों के ना फाइनल एग्ज़ाम आ जाएंगे और क्लास में चल रही है टेस्ट। बच्चे का थोड़ा डर रहता है कि भैया कहीं लेट, तो उसी को रिवाइज़ करा रही हूँ कि जो उससे क्लास में टेस्ट होगा तो थोड़ी सी उसकी तैयारी हो जाएगी। और फाइनल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो बच्चे का ना रिजल्ट में थोड़ा अच्छा सा आए। और इस बार मेरे ने सोचा हुआ है, देखो सोचा हो तो कहीं पूरा होता नहीं, लेकिन कहने सोचने में क्या किसी का क्या जा रहा है। तो मैं अपनी बेटी का एडमिशन ना इस बार गाज़ियाबाद कराऊंगी, मतलब इस तरफ नहीं। और देखो, अगर भगवान ने चाहा तो आपके साथ एक शेयर करो ये चीज़ें छोटी सी। अगर चाहा तो बाहर ही एडमिशन हो जाएगा, और तो मैं कुछ ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहती। और मैं इसको पढ़ा रही हूँ, इसने ना आज बहुत अच्छे से रिवाइज कर लिया, और मेरा भी थोड़ी मेहनत सफल हो गई है। वरना तो मुझे गुस्सा करना पड़ता है कभी कभी तो इस पर, कि ये जब सही से नहीं लर्न करती, और जब ज़्यादा लर्न नहीं करती, एक चीज़ को ज़्यादा समझाती हूँ वो नहीं मानती, नहीं समझ में आती, तो मैं फिर इसको एक चांटा में लगा भी देती हूँ। पढ़ाई के लिए अगर बच्चों को आप थोड़ा सीरियस होकर पढ़ाओ तो वो थोड़ा अच्छा भी है। अगर हम लाइटली लेते हैं ना बच्चों को, तो बच्चे हमें और लाइटली लेते, मानते नहीं है हमको, कुछ भी नहीं सुनते हैं। तो मैं पढ़ाई के टाइम पे थोड़ा इसको तो टाइट लेती हूँ। और मैं ना यहाँ बैठे बैठे ऐसे कुछ सोच रही थी कि क्या है, कुछ मतलब ऐसे मैं सोच रही थी मैं कि क्या कराऊँ इसको, क्योंकि हाँ मैंने इसको अभी इंग्लिश में करा दिया था, हिंदी में करा दिया, तो उसके मैथ्स में ना नंबर्स नेम रह गए थे, तो मैं इसको वही रिवाइज करवा रही हूँ। और इसको बस नंबर्स नेम में ना 16 से लेकर 20 तक के बीच में मेरे थोड़े मिस हो गए थे, तो वही मैं इसको रिवाइज करा दी हूँ। और इसने ना पूछ पूछ के ना सही कर लिए। थोड़ा रहता है बच्चा छोटा, अभी नर्सरी क्लास में ना, तो मुझे उसका सिलेबस ना बहुत ज़्यादा टफ लगता है। नंबर्स नेम 1 से 20 तक, 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स, तो मेरे को ऐसा लगता है यार बहुत ज़्यादा हैवी है, और इसको रिकवर करने में बहुत टाइम लग जाता है। लेकिन मुझे ना अपनी बेटी से सीरियसली मैं आपके सामने यहाँ पे बताती हूँ कि मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी मेरी बेटी इतना कवर कर पाएगी। मतलब कि जब मैंने उसको नर्सरी में एडमिशन करवाया ना, और जब मैं इसका सिलेबस देखा, तो मैंने कहा यार तो टफ है, कैसे करेगी कैसे करेगी। लेकिन हो जाता है जब स्कूल में अगर टीचर, क्लास टीचर अच्छी हो, और साथ में आप घर पे आप उसको अच्छे से कवर कराओ, पढ़ाओ, जो स्कूल में कराए वही आप घर पे कराओ, तो बच्चे के ना माइंड में बहुत अच्छे से फिक्स हो जाते, अच्छे फिक्स हो जाती है।
तो वही चीज़ है। और बस रात का समय है, दिन में स्कूल से आई है 3 बजे करीब, तो टाइम नहीं मिला, खा के खाना खाया, थोड़ा फ़ोन देखा, फिर फ़ोन देखने के बाद फिर मैं उसको आधा घंटा 1 घंटे के लिए सुला दिया, फिर वही दूध पी के खेलना। और उसको मेरे को भी टाइम अभी मिला है तो मैं उसको पढ़ाती हूँ। और क्योंकि इसके पढ़ाने में क्या है, इसके पापा भी पढ़ा सकते हैं, वो थोड़ा हल्के में लेती है अपने पापा को। हल्के में क्या होता है ना कि देखो, पापा का और बेटे का ना एक रिलेशन, मतलब रिलेशन नहीं, सॉरी, बॉन्ड जो होता है ना, बहुत वो होता है कि नाजुक सा होता है। वो डांट नहीं सकते, डांटेंगे तो ये मना लेगी। तो मेरा तो थोड़ा कैडा रहता है, मैं तो चिल्ला के बोल देती हूँ, एक बार कैडा बोलूँगी ना चिल्ला के, तो ये डर जाती है। तो ये बहुत अच्छे से कर लिया इसने। और फिर इसके पढ़ाने के बाद बेटे को दवाई दूंगी, या दवाई देगी दोनों बेटों को, बच्चों को, क्योंकि ना मौसम आज ऐसा था ना, हवा इतनी तेज़ थी, इतनी तेज़ हवा थी ना, वो हवा ना सर में टकरा रही थी, और उससे मेरा सर दर्द मुझे इतना हो रहा था ना, ऐसे लग रहे थे मुंह पे कोई चांटे बजा रहे हैं। और धूप में बैठो आप, तो धूप में बैठने का मतलब है कि आपको पसीने इतने आ रहे हैं कि 1 मिनट नहीं बैठा जाता। और छाए में बैठो तो आपको हवा ऐसे तोड़ रही है कि भैया चांटे लग रहे हैं मुँह पे। तो आज ऐसा मौसम था, और ऐसे ना सर्दी गर्मी वाला मौसम हो रहा है, इसमें हम बड़े परेशान हो जाते हैं, तो छोटे बच्चे तो भी क्या ही मैं कहूँ। क्योंकि सुबह से मेरा बेटा उठा था ना, सुबह से रोना, रात को पूरी रात ऐसे परेशान किया। और मेरा टाइम फिक्स है सुबह उठने का, 5:30 बजे मेरे को उठना ही होता है। क्योंकि थोड़ा भी अब मैं अपने पे भी थोड़ा अब कह रही हूँ ना, बोल रही हूँ, बता रही हूँ मैं आपको यहाँ पे कि सारा मतलब सबका ध्यान रखते रखते ना हम खुद को भूल जाते हैं। तो मैं अब अपने लिए भी कुछ टाइम सुबह के लिए ही निकाल रही हूँ, क्योंकि थोड़ा और जल्दी उठ जाए तो क्या ही चला जाएगा। बस ये है ना, छोटा बच्चे के साथ ना टाइम मैनेज करना बहुत परेशानी हो जाती है। आप अगर 10 बजे भी सोते हो ना, तो सुबह 5 बजे आराम से आँखें खुल जाती है। लेकिन अगर बीच में आपकी आँखें ना खुली हो, तो बेटा बेटे की तबीयत खराब है ना, तो वो रात भर सो नहीं पाता, बीच में कभी 1 बजे उठ गया, कभी 2 बजे उठ गया, 2:30 बजे उठ गया, तो उस बीच में ना हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती। खाना दिखाओ। ओह माय गॉड, बड़े हो गए हो, इसका मतलब आप तो बेटा ज़्यादा ही। ओह माय गॉड, आपके लॉन्ग लॉन्ग हेयर, ये सिल्की सिल्की। ओहे, मेरी बेटी का स्टाइल, इससे पता चलता है कि बेटी बड़ी हो रही है। और ये मेरा चकचुंदर कहाँ बैठा है, लड्डू, इसकी तबीयत खराब है, देखो डॉक्टर से ये दवाई लेके आई हूँ, ये यहाँ पड़ी है, तब इसको पिलाऊंगी। और टाइम के वो पूरे 9:05 हुए हैं। अब इसको पढ़ा के उठी हूँ मैं यहाँ से, 9:05 हो गए हैं। उसको दवाई दिला के अब इस करूँगी सोने की तैयारी। बेटा मिरर में इतनी देर नहीं खड़े होते। नव्या, नव्या, लिसन टू मी बेटा, खुद को उतना नहीं निहारते, नज़र लग जाएगी फिर आपको। मिर्ची भी नहीं है जो हम मिर्ची से आपकी नज़र उतार देंगे। मम्मा, हाँ जी, ऐसे आप मिर्ची लेके ऐसे क्या करती हो? वो हम आपकी नज़र उतारते हैं कि मेरे बच्चों को किसी की नज़र ना लगे। आ जाओ, बहुत देर हो गई है। देख, खड़ी हो, देख रही हूँ मैं आपको। भैया भी कह रहा है मम्मा दीदी तो मेरे साथ खेलती ही नहीं है, देखना मैं अपने बिजी में। फिर देवन गुड नाइट बोल तो। गुड नाइट।